तुझे देते प्रभु यीशु, आगे के वक्त को तेरे हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। तो खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और कलीसिया ऊंची आवाज में बोले आमीन। हाथ को उठाकर बोले आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमीन। हालेलुया। बगल वाले हाथ बनाकर बोलो आप आशीषित हो। बगल वाले हाथ मिलाकर बोले आप आशीषित हो। फिर से बोले आप आशीषित हो। बोलो आमीन। हालेलुया। तो विश्वास करते मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। हालेलुया। बाइबल बताते हैं विश्वास, जो धर्मी लोग हैं विश्वास से क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। अब विश्वास से क्या रहते हैं, अगर मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है, आज परमेश्वर श्रापों को तोड़ने जा रहा है। बोले आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। उनके नाम को स्तुति हो अपने स्थानों पर बैठ जाओ। प्रेज गॉड। हालेलुया। की को बजाएंगे ब्रदर। ले प्रशांत माना गला का ऐसे पकड़ेंगे, उसका थोड़ा सा आवाज कम करना कीबोर्ड का। लॉर्ड हालेलुया। विश्वास करते, चलो विश्वास करते। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए, आप सभी के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए परमेश्वर ने अवसर को दिया, इसलिए पिता का धन्यवाद। जोर से बोले आमीन। बाइबल में लिखा यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक में पढ़ोगे, मेरे ख्याल से चौथे अध्याय में 4 का 4 वचन पढ़िए। यूहन्ना 4 का 4 क्या लिखता है, जोर से पढ़े। यूहन्ना 4 का 4। हाँ बोलते हैं बाइबल में क्या लिखा, और उसको सामरिया से होकर जाना क्या था, क्या था उसको, किसको, उसको मतलब किसको, हालेलुया। यीशु को सामरिया से होकर जाना क्या था, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल ऐसा बताता है जब यीशु सामरिया में गया ना, तो वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। आमीन। क्या हो गया, वो हो गया जो होना। यीशु कभी सोचा नहीं था, चेले कभी नहीं सोचे थे, सामरी स्त्री कभी नहीं सोची थी, वो हो गया क्योंकि यहोवा कहता है मुझे सामरिया से होकर जाना क्या है। जोर से कलीसिया पीछे वाले आवश्यक है। आमीन। और बाइबल बताते हैं ये सामरी नगर वो नगर है जहां पर पाप का गढ़ है। पाप का क्या है, इतना ज्यादा पाप है कि चरम सीमा पार हो चुका है। गुनाह और अपराध में मनुष्यों का जीवन वहां खत्म होता जा रहा है। लेकिन बाइबल ऐसा बताता है यीशु मसीह, वहां लिखा है मुझे उस रास्ते से होकर जाना क्या है, आवश्यक था। इसका मतलब यह है कि अगर वो नहीं चाहता तो भी बन सकता था, लेकिन यीशु कहता अगर मैं ना जाऊं तो नहीं बनेगा। हेलो आमीन, प्रेज लॉर्ड। क्यों गया यीशु सामरिया, यीशु क्यों गया सामरिया,
हेलो विश्वासी लोग, आप लोग से पूछ रहे यीशु सामरिया क्यों गया? सामरिया के बारे में पढ़े कि नहीं पढ़े? वहां कौन थी? वो क्या करती थी? व्यभिचार। कितने पति कर चुकी थी? 6वें के पास रहती थी। 5 कर चुकी, किसके पास रहती है? 6वें के पास। बोलो हालेलुया, जोर से बोले आमीन, हालेलुया। और यीशु कहता है मुझे सामरिया से होकर जाना क्या है? और आज हम बोलते हैं प्रभु जी सिर्फ मुझे धर्मियों के साथ बैठना अच्छा लगता है, प्रार्थना करने वाले ही मुझे पसंद है, वचन पढ़ने वाले मुझे पसंद है। यीशु बोलता है मुझे पापी पसंद है। हेलो, समझ में नहीं आ रहा है क्या? यीशु बोलता है मुझे पापी पसंद है, क्योंकि बाइबल लगता है मुझे सामरिया से होकर जाना क्या है? आवश्यक है। कारण क्या है? वहां एक ऐसी स्त्री है जिसके बदलने से पूरा गांव बदलेगा। हालेलुया। यीशु गांव बदलने नहीं आया, यीशु सामरिया स्त्री को बदलने गया है। हेलो, कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर चोटियां बदलनी आया, परमेश्वर आपको बदलने आया है। आमीन। अगर मैं बदलूंगा तो चोटियां क्या होगा? मैं बढ़ूंगा तो चोटियां, मैं प्रार्थना करूंगा पूरा चोटियां प्रार्थना। बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहता है, यीशु बोलता है मुझे सामरिया में होकर जाना क्या है? वहां कुछ एक ऐसी औरत है, एक ऐसी बहन है जो पाप में बंधी हुई है, पाप के गुनाह में बंधी हुई है। और बाइबल कहता है 5 पति कर चुकी, 6वें के पास। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। 6वें के पास रहती है। 6वें के पास जब थी, हो सकता था यीशु नहीं जाता तो 7 का नंबर लग जाता, लेकिन यीशु पहुंच गया, क्योंकि यीशु को मालूम है 6 दिन मैंने काम किया, 7वें दिन विश्राम करना है। 6 के बाद तू जब कलीसिया में जाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब 7वां नंबर क्या है? परमेश्वर का नंबर है। हालेलुया। 2023 कौन सा नंबर है? 7 नंबर है। 2023 क्या है? 2 + 0 + 2 + 3 कितना हो गया? और 7 परमेश्वर का नंबर है। हालेलुया, आमीन। 6 पति कर चुकी, 7वें के पास, मतलब 5 करती, क्योंकि किसके पास रहती है? 7वां जाएगी ना। 7वां कौन है मालूम है? 7वां है कलीसिया। हालेलुया। 7वां क्या है? ये साल कलीसिया में रहने का साल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं हर एक उस आत्मा को जो आपको कलीसियाओं से बाहर निकालता है, यीशु के नाम से दूर करता हूं। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो हाथ मिलाकर, ये साल कलीसिया में रहना है। 7 नंबर कलीसिया का नंबर है। आमीन, है कि नहीं है? 6 दिन काम करना, 7वें दिन क्या करना? 7वां दिन कौन सा दिन है? आराधना प्रार्थना करने का दिन है। हालेलुया, आमीन। और मैं विश्वास करता हूं 2023 में अगर कलीसिया है, अब अगर कलीसिया में है, देखो गजब का चिपौतरात्मा बोलवा रहा है। आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। 2 साल हम लोग मोबाइल में बंधे थे। किस में बंधे थे? परमेश्वर ने ये साल दिया है। अगर इस साल कलीसिया, और दुख की बात यह है कि अभी भी लोग मोबाइल में ही बंधे हुए हैं। अभी भी लोग कलीसिया जाना नहीं पसंद करना चाहते। अरे घरे घर तो हो जाते यूट्यूब में, रे जूम में चलाते हमारे पास्टर है ना, बैठ के देखा, भजिया खाते खाते देखा, मुर्गा खींचते खींचते देखा, है ना, बकरी चराते चराते देखा। नो, बाइबल कहता है एक विश्वासी के जीवन में कलीसिया होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। विश्वासी के जीवन में क्या होना है? यीशु बोलता है ये साल कलीसिया का साल है। हेलो, समझ में नहीं आ रहा है? कौन सा साल है? 2 साल शैतान ने हमें कलीसिया से क्या रखा है? अलग रखा। अब मैं नहीं कह रहा जूम मीटिंग में मत बैठो, बैठो जितना बैठना बैठो, लेकिन अगर तुम कलीसिया नहीं जाते तो इसका व्यर्थ है। दिस इज अ वेस्ट इफ इट डजंट वैल्यू द चर्च। अगर आप कलीसिया का महत्व नहीं करते तो जूम में बैठने से कोई मतलब, ऑनलाइन में आमीन आमीन लिखने से मतलब, ऑनलाइन में हालेलुया प्रेज लॉर्ड बोलने से मतलब। एक विश्वासी अगर कलीसिया में नहीं है तो मोबाइल में जुड़कर कोई प्रतिफल मिलने वाला? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहले कलीसिया में जुड़ना, उसके बाद मोबाइल में जुड़ना है। हेलो, पड़ोसी को बोले पहले कलीसिया में जुड़ना है, उसके बाद मोबाइल में जुड़ना है। आमीन। मालूम है पहली शताब्दी की कलीसिया क्यों इतना बढ़ा? क्योंकि वहां कलीसिया था। हेलो, पतरस, पौलुस, बरनबास, इन लोगों का कलीसिया क्यों बढ़ा मालूम है? क्योंकि उनके पास क्या था?
और हमारे पास आज हाँ, रिश्ता जोड़ा लो तोर से, किससे? नाता जोड़ा लो तोर से, दिल नहीं मानेला, मन नहीं। हाँ, असरा देखो ना मोबाइल तोर, 24 घंटा मोबाइल, हर समय मोबाइल, उठ रहे हैं तो मोबाइल, सो रहे हैं तो मोबाइल, खा रहे तो मोबाइल, पढ़ रहे हैं तो मोबाइल। कम से कम पहले कोरोना से पहले पढ़ते तो मोबाइल नहीं लगता था, लेकिन कोरोना के बाद तो पढ़ने में भी मोबाइल लगता है। जमाना बदल रहा है भैया, जमाना। हालेलुया। मैं पिछले दिनों पर कहीं एक जगह पर मीटिंग में था, इस बात को बोल रहा था, पहले जमाने के जो माँ बाप थे ना, जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो खेती किसानी करते थे, जब उनके बच्चा पैदा हुआ, जब उनके बच्चे हुए, तो अपने बच्चों को हल चलाना सिखाए। जो हल चलाने वाले बच्चे जो कमाए थोड़ा, वो अपने बच्चों को पढ़ना सिखाए। और पढ़ने वाले बच्चे आज अपने बच्चों को मोबाइल चलाना सिखा रहे हैं। फिर वापस अभी जो बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, वापस ये हल चलाएंगे। ये रोटेशन है, लाइफ इज ए सर्कल, वापस हम वहीं पर घूम कर आने वाले। हेलो, समझ में आ रहा है? बच्चों को मोबाइल नहीं, बच्चों को जीवन का पुस्तक देना है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, आमीन। कितने माँ बाप बच्चों को बाइबल दिए हैं? दिए, एक दिए, दो दिए, उरावा समझते हैं ना? अच्छा, क्या माचो अली अक्कन, कितने लोग दिए हैं भैया? क्यों नहीं दे रहे? अच्छे स्कूल में पढ़ाना, इंग्लिश मीडियम, अच्छा कपड़ा देना, अच्छा मोबाइल देना, अच्छा खाना खिलाना, ये सब व्यर्थ है अगर तुमने माँ बाप होकर अब तक अपने बच्चों को बाइबल हाथ में नहीं थमाया। संसार में किया गया परिश्रम व्यर्थ है। हेलो, आमीन। थोड़ा बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। संसार में किया गया परिश्रम क्या है? अगर मैं अपने बच्चों को, कलुष्य की पत्री में लिखा है, जड़ पकड़ते हुए क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। बढ़ने के लिए इसको पकड़ने का जरूरत नहीं पड़ता है भैया। कई विश्वासी लोग सिर्फ इसको पकड़ के चलते हैं। आमीन। मसीह जीवन में बढ़ना है, तुम्हें कहां जाना है? जड़ दिखाई नहीं देता है। जड़ दिखाई देता है क्या? लेकिन जड़ अगर मजबूत हो तो यहां फल दिखाई देगा। हेलो, कितने लोग समझ रहे? जड़ अगर क्या है? जोर से बोले, जड़ अगर मजबूत है, जड़ अगर मजबूत है तो फल दिखाई देगा। फल देखने के लिए जड़ में जाना है। आमीन। कलुष्य की पत्री 2 अध्याय उसके 8वें वचन को पढ़ो, क्या लिखा है? कलुष्य की पत्री, हालेलुया, मेरे ख्याल से वही कलुष्य की पत्री 2 अध्याय, हाँ 8:2 पढ़िए। चौकस रहो। हाँ, नहीं 7 को पढ़िए ब्रदर। 6 को भी 6 से पढ़िए। अतः अब देखो कितने लोगों ने प्रभु को ग्रहण कर लिया। ग्रहण कर लिए सब? किए कि नहीं किए? आमीन। जोर से बोलेगा आमीन। अभी मैं लखनपुर में पिछले दिनों पर था, 2 दिन का, 30-31 मेरा 2 दिन का मीटिंग था। तो उस मीटिंग में मैं एक बात को बोल रहा था। मैं ऐसी एक दूसरी जगह मीटिंग के लिए गया हुआ था ना, तो मीटिंग जब गया वहां पर ऐसी बड़ा भीड़ था, और बड़े भीड़ में एक व्यक्ति, मेरे भाई सामने बैठा हुआ था। कहाँ बैठा हुआ था? इधर देखिएगा, कहाँ बैठा हुआ था। अब पहला दिन खत्म हो गया मीटिंग, हालेलुया बुलवाऊं तो नहीं बोलना, प्रेज लॉर्ड बुलवाऊं तो नहीं बोलना, कुछ भी बुलवाऊं तो नहीं बोलना। मैं बोला क्या दिक्कत है? बड़ा चिंता में हो गया मैं, मेरे को बड़ा चिंता, क्योंकि मैं सामने खड़ा हूं और भाई वो कुछ बोलता नहीं है, मेरे को चिंता आने लगा। मैं बाद में पास्टर के पास गया, पास्टर जी क्या दिक्कत है, उसको कुछ गड़बड़ी है क्या, पूछने वाला था। जैसे मीटिंग खत्म हुआ, वो बंदा तुरंत ना निकल के पीछे तरफ जाने लगा। क्या करने लगा? तो मैं बोला भाई अभी इसके लिए चैन प्रार्थना करना पड़ेगा, इसके लिए फास्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बोलता गूंगा ऊंगा होगा, इसलिए बोलता नहीं है ना। मैं जैसे उसके पीछे गया, जैसे उसके पीछे का पता चल रहा, होठ से क्या निकाला, जोर से बोलो। तब मेरे को समझ में आया, हालेलुया इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि मुंह में दबा के बैठा था। इधर तो कोई नहीं है ना, तो जोर से बोलना है हालेलुया, आमीन। बाहर निकलने से हमारा आवाज डबल हो जाता है, माइक से भी ज्यादा हो जाता है। कलीसिया में बैठने से हम एकदम भोको लो, कुछ नहीं जानते हैं पास्टर, कुछ नहीं जानते, हमन तो गाँव हन,
पढ़े लिखे नहीं है, बाहर जाओ, दुनिया घूम के, विदेश अमेरिका चल जा रहे हैं, मुंबई चले जा रहे हैं, दुनिया घूम के जा रहे हैं। कलीसिया में आने के बाद हम क्यों समझते कि हम गंवार हैं, क्यों समझते कि निर्बल है, क्यों समझते हमारे बुद्धि नहीं है? हम उस परमेश्वर को जानते हैं, वो परमेश्वर जो बुद्धि का स्रोता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले आमीन। आमीन। क्या लिखता है? उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, उसी में जड़ पकड़ो और बढ़ते जाओ। कितने लोग जड़ में हैं? हेलो, जड़ में है कि डाली में है जड़, कि पत्ते में है? किधर बढ़ना है तो किधर जाना है? जड़ में। जोर से मुंह से बोलिएगा, फिर समझूंगा कि रगड़ तो नहीं रहे, है ना? जोर से, किधर? जड़, जोर से। जड़ में। विश्वासी को बढ़ना है तो जड़ में, कलीसिया उन्नति होना है तो, जड़ में, आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो, जड़ में। हालेलुया। हालेलुया, और हमारा जड़ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमीन। अगर मैं जड़ में हूं तो मैं हर समय फलवंत दिखाई दूंगा। वचन संहिता 1 में लिखा, तुम उस बहती नाली किनारे लगाए गए हो जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते मुरझाते हैं, कभी नहीं मुरझाते। हेलो, कभी नहीं फिर मुरझाते। काहे मुरझा रहे हैं विश्वासी लोग? थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा चिंता, पास्टर थोड़ा सा ज्यादा टाइट हो जाए तो मुरझाना शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है, होता है कि नहीं होता है? प्रेज द लॉर्ड, जोर से बोले आमीन, आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो। ये समय, ये वक्त है ना, विशेषकर प्रभु के दास के लिए धन्यवाद है ना। मैं बोलते बोलते आगे चल जा रहा हूँ, बोलना ये पहले था, यही दिक्कत है मेरे साथ में। आमीन, आमीन। खड़ा होता तो इधर से उधर कुछ ना कुछ पवित्रात्मा खोलते रहता है मुंह से। आमीन, आमीन। थोड़ा जोर से बोले आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पिछले दिनों में प्रभु के दास के से बात हुआ, उस बात कराने वाले प्रभु के दास अशोक हैं, पास्टर अशोक जी, उनके द्वारा मैंने इनसे बात किया और 2-3 बार उन्होंने, काफी बार उन्होंने बोला कि पास्टर जी जूम के लिए समय मिलेगा क्या शाम को? मैं बोला पास्टर जी रोज मेरा मीटिंग है, रोज शाम को इधर उधर अलग अलग क्षेत्र में रहता हूँ तो समझ ही नहीं आता। तो फिर मैं बोला, फिर अशोक भाई एक दिन तो समय दे दीजिए। मैं बोला समय तो है नहीं, अब मैं शनिवार को जाऊंगा वापस बिलासपुर इसी रास्ते से, तो इसी बीच में समय है तो दे दीजिए। तो बोला ठीक है, अब गाड़ी वाले को बोलूंगा ब्रेक मारो, मैं उतरता हूँ। और जो थोड़ा सा सामरी नगर में 10 मिनट परमेश्वर ने सामरी स्त्री से मुलाकात किया, वैसे ही मुलाकात करके निकल जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्यों आवश्यकता? मैं वही बात को बोला, अशोक भाई मैं इतना इस रास्ते से होकर गुजरा, कभी जाना नहीं, यहाँ पर इतना बड़ा प्रभु का कलीसिया है। प्रभु का धन्यवाद, समय में वो अपने लोगों को मिलाता है। आमीन। बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। है ना। और मैं बड़ा ही आनंदित हूँ आप लोगों से मिलकर, बड़ी अच्छी एक संगति को, एक आत्मिक माहौल को इस जगह पर मैं देख पा रहा हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कलीसिया जितने भी देर हम यहाँ पर बैठेंगे, क्योंकि मुझे शाम को फिर अपनी बिलासपुर में कलीसिया लेना है और वहां पहुंचना जरूरी है। शाम का एक मेरा प्रोग्राम है और इन दिनों में परमेश्वर भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर में लगातार अपनी सेवकाई में मुझे इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए पिता का हम धन्यवाद करते हैं। आमीन, आमीन। जोर से बोले आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब हम लोग प्रार्थना गीत को गा रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, उस समय पवित्र आत्मा मुझे एक वचन को दिखला रहा था और मुझे नहीं पता, इस कलीसिया की कुछ स्थितियों को पवित्र आत्मा ने मुझे बतलाया। वो था इसहाक की उत्पत्ति की पुस्तक में। जब आप पढ़ोगे उत्पत्ति की पुस्तक, मेरे ख्याल से आप निकाले जल्दी से उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय, 24 नहीं, उसका 26 अध्याय, उसके अगर आप 12 पद से पढ़ना शुरू करोगे तो वहां पर आगे कई सारे अध्याय लिखे हुए हैं। आप 17 पद से पढ़िए। अतः इसहाक वहां से चला गया, हाँ, और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे, और अब्राहम के मरने के बाद फलिस्तियों ने भर दिए थे। अब्राहम के मरने के बाद जो ये कुआं को किसने खोदा था? अब्राहम ने। उस कुएं को फलिस्तियों ने क्या कर दिया? भर दिया। अब आगे पढ़े। उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया। उनको इसहाक ने फिर से क्या किया? बाकी लोग उधर देखिएगा मेरे को ना, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बाकी लोग उधर देखिए। हाँ जी, बढ़िए ब्रदर। और उनके वे ही नाम रखे, हाँ,
जो उसके पिता ने रखे थे। हाँ फिर इसहाक के दासों को हाँ घाटी में खोदते खोदते हाँ बहते जल का मिला। हाँ तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया हाँ और कहा, यह जल हमारा है। हाँ इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, हाँ क्योंकि वे उससे झगड़ते थे। हाँ फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा हाँ और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसका नाम सितना रखा। हाँ तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। आमीन आमीन। हालेलुया। जब हम आराधना कर रहे थे, पवित्र आत्मा मुझे इस वचन को दिखाए। ये मेरा संदेश नहीं है जो मैं बोलना चाहता हूं, पर आराधना के समय परमेश्वर ने इस वचन को दिखाया। अब्राहम से भी कहीं ज्यादा बड़ा अकाल इसहाक के समय में आया, और इसहाक को परमेश्वर ने एक बात को बोला, तो मिस्र में मत जा, लेकिन जिस देश में मैं तुझे रहने के लिए कहता हूं उस जगह पर रह। और जिस जगह पर परमेश्वर ने इसहाक को ठहरने बोला वो अकाल का समय था। कौन सा समय था? और अकाल के समय में परमेश्वर ने इसहाक को रहने के लिए बोला। और उसके 12 पद में हमने पढ़ा, अगर 12 में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा, इसहाक ने जोता बोया और उसने 100 गुना प्रतिफल पाया। कितना गुना? जोर से बोलो, कितना गुना? 100 गुना। हालेलुया। इसहाक कहाँ है? अकाल में। इसहाक कहाँ है? अकाल में। मेहनत कहाँ कर रहा है? अकाल में। जोता कहाँ बोया? अकाल में। हेलो, जोता कहाँ बोया? अकाल में। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मुझे पवित्र आत्मा एक चीज को बोला, कई लोग हैं जो इस समय अपने लाइफ में अपनी आत्मिकता में सूखे हुए। क्या हुए? सूखे हुए। जमीन है लेकिन फल नहीं देता, कलीसिया में लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। बढ़ना तो चाहते, अगर नीचे पढ़ोगे, इसहाक ने जितने बार कुओं को खोदा उतने बार किसी ने उसको क्या कर दिया? झगड़ा। मैं उस चीज को पवित्र आत्मा मुझे बता रहा था कि आप कई बार बढ़ने के लिए कोशिश करते हो, पर कोई ना कोई चीज आपको दबा रहा है। हेलो, आप कोशिश करते हो कि अब मैं थोड़ा बढ़कर बढ़ूं प्रभु में, फिर आप दब जा रहे हो। फिर कोशिश करते हो मैं बढ़ूं प्रभु में, फिर दब जा रहे हो। फिर कोशिश करते हो प्रभु में बढ़ूं, फिर क्या हो रहे हो? दब जा रहे हो। मुझे नहीं पता किसके जीवन के, लेकिन मैं आज इस जगह पर बोलता हूं। आगे उसी का वचन पढ़ोगे तो बाइबल में से लेकर उसके 32 पद में परमेश्वर ने इसहाक को एक सोता दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करने वाले बोले आमीन 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 आमीन। और मैं ये घोषणा करके जा रहा हूं, आज की इस मीटिंग के बाद आपके जीवन में हर एक रोकने वाली वस्तु को परमेश्वर हटाने जा रहा है। आमीन। विश्वास करने वाले बोले हालेलुया आमीन आमीन। लेकिन उसके पीछे जो काम करने का चीज है, इसहाक जितने बार लोगों ने उसे दबाया, इसहाक उतने बार काम किया है। कितने लोग काम करने के लिए तैयार है? आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। इधर देखिएगा मेरे को, आप लोग कहाँ मेरे को ढूंढना चाहिए। आमीन आमीन। हालेलुया। जक्कई कहाँ पर चढ़ गया था? गुलर के पेड़ में। क्या करने के लिए? यीशु मसीह को देखने के लिए। हाँ, सुना था, देखा नहीं। देखने के लिए क्या जरूरत है? आँख। हाँ, इसलिए अगर आप मुझे सुनना चाहते तो उसे देखने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। और बाइबल बताता है इसहाक अकाल के समय में, कौन से समय में है? अकाल के समय में। लेकिन वहां क्या कर रहा है? जोता बो रहा है। क्या कर रहा है? जोता बोया। ये है विश्वास। इब्रानियों की पत्री में 11वें अध्याय में लिखा था, विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। क्या है? प्रमाण है। हम मनुष्य उस स्थान पर काम करना चाहता है जहां से प्रतिफल मिल सकता है, लेकिन परमेश्वर उस जगह पर काम कराता है जो बंजर है। हेलो, अगर आप आत्मिक रम में चलते हो, अगर आप आत्मिक व्यक्ति हो, परमेश्वर कभी भी आपको बने बुनाए जगह पर नहीं भेजेगा। कितने लोग हैं मेरे साथ? समझ रहे? यस। हम कैसे लोग हैं? आत्मिक। ये हिजकेल को परमेश्वर ने इजराइलों की सूखी हड्डी के तराई में भेजा। अरे हिजकेल सुन जा, वहां 4 विश्वासी बैठे हैं, उनको जाके प्रचार करके आना नहीं, तुझे सूखी हड्डियों में प्रचार करना है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमीन आमीन। आप बाइबल के अंदर पूरे बाइबल को खोलकर पढ़ो। परमेश्वर जो आत्मिक लोग है ना, उनको ऐसे स्थान पर भेजता है जहां पर कोई भी आत्मिकता नहीं है। सामरी नगर देखो, यीशु ऐसे जगह में गया जहां पूरा पाप पड़ा हुआ है।
पतरस की सेवका ऐसे जगह पर शुरू हुई जहां पर कोई उद्धार की बातों को अब तक जानता ही नहीं था। 12 देश के लोग वहां पेंतीकोस्त के पर्व को मनाने आए हैं। कोई उद्धार की बातों को नहीं जानता, कोई साल्वेशन की बातों को नहीं जानता, लेकिन उस समय में परमेश्वर ने पतरस को खड़ा किया कि पतरस, इस स्थान से तुझे मेरी सेवकाई को आरंभ करना है। और बाइबल ऐसा बताता है जैसे पतरस आत्मा में भरा 3000 लोग उद्धार पाए हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अपने पड़ोसी को हाथ पकड़ के बोलो, तुम्हारी आत्मिकता में बढ़ने से लोग उद्धार पाएंगे। तुम्हारी आत्मिकता में बढ़ने में लोग उद्धार पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कल दोपहर में मैं बलरामपुर में था। बलरामपुर में एक बात को मैं कह रहा था, चर्च में कैसे भी आओ चलेगा, लेकिन कलीसिया में वचन से आना है। आमीन। हम लोग चर्च नहीं आते, हम लोग कलीसिया आते हैं। कलीसिया, हम लोग चर्च वाले नहीं है। हम लोग किधर वाले हो? कलीसिया। कलीसिया वाले हो ना कि चर्च वाले हो? कहाँ जाते हो? कलीसिया। हाँ, बाइबल में कोई चर्च वर्च नहीं है, कलीसिया है। कलीसिया के अंदर में रहने वाले, अगर पूरी बाइबल खोलो पढ़ो, प्रेरितों के काम के बाद में कलीसिया का स्थापना हुआ है ना। 120 लोग 3000 में बदले, उसके बाद सेवकाई बढ़ा, सेवकाई बढ़ते बढ़ते आज यहां तक सेवकाई पहुंचा है। और जहां जहां कलीसिया है वहां सेवकाई बढ़ेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जहां जहां कलीसिया है, जहां जहां चर्च है वहां सेवकाई नहीं बढ़ेगा, जहां जहां कलीसिया है वहां सेवकाई बढ़ेगा। आमीन। इसका अर्थ समझिएगा, बहुत गहरा रेवलेशन है इसके अंदर में, बहुत गहरा प्रकाशन है इसके अंदर में। चर्च के अंदर में जाकर आप मेंबर बन सकते हो, कलीसिया में बैठकर आप उसके पुत्र पुत्री बन सकते हो। हालेलुया, आमीन। आमीन। मेंबर बनना है कि पुत्र पुत्री बनना है? पुत्र पुत्री। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसमें भी अलग गहरा भेद है। अगर यूहन्ना 1 के 12 में, शायद 12, यूहन्ना के पत्री निकाले, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, जल्दी जल्दी कुछ वचन को है ना, 1 का 12। हाँ पढ़िए, क्या लिखते हो? हाँ, जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। क्या होने का अधिकार दिया है? संतान। जोर से बोलो, संतान होने का। इधर देखिए, क्या बन गए हम लोग? विश्वास करने वाले क्या बनते हैं? संतान बनते हैं। बगल वाले को बोलो, संतान बनते हैं। संतान बनते हैं, है ना। लिखते जाइएगा। अब रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, रोमियो की पत्री जल्दी जल्दी खोलें, 8 का 14। इसलिए हाँ, कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन, आमीन। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ना, आप लोगों को बाइबल पलटने की जरूरत नहीं है। उधर माइक पकड़ के बैठे हो, क्योंकि आप पलटते रहोगे, आपके पन्ना मेरे कान में डिस्टर्ब कर रहा है। एक ही बार में खुलना चाहिए। बार बार लेट पन्ना पलट रहे, इसका मतलब आप बाइबल खोलते नहीं हो। वो आदमी पढ़ के खत्म कर दिया, आप रोमियो खोज रहे हो। है? मोबाइल में कहा व्हाट्सएप पे तुरंत निकल जाता है, मोबाइल में कहां पर नंबर है तुरंत निकल जाता है, लेकिन बाइबल में कहां पर क्या है निकलता नहीं विश्वासियों के जीवन से। हेलो, आमीन। प्रभु का वचन क्या है? 2 धारी तलवार से भी चौका है। नहीं, बटर है, मलाई है, रुआ है। क्या है वचन? 2 धारी तलवार से भी जो गाट गाट और गूदे गूदे कार पर क्या करता है? छेदता है। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया में आने वाले परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बनते हैं। बोलो आमीन, आमीन। अब हम लोग यूहन्ना 1 के बारे में क्या पढ़े? जो विश्वास करते वो क्या बनता है? संतान। 8 का 14 में पढ़े, जो आत्मा के चलाए चलते हुए क्या बनते हैं? परमेश्वर के पुत्र। एक ही बाइबल में 2 अलग अलग बात कैसे लिख दिया? उधर संतान लिखा है, इधर क्या लिखा है? पुत्र। संतान और पुत्र में फर्क क्या होता है? फर्क होता है कि नहीं होता है? कितने लोग बोल रहे नहीं होता है? अरे मैं पलट जा रहा हूं। होता है कि नहीं भाई लोग? होता है कि नहीं बताइए? नहीं होता है। कितने लोग बोल रहे होता है? अच्छा, वो भी कोई नहीं, मैं ही अकेला हूं मतलब। पास्टर जी आप ही हो। संतान और पुत्र में जमीन और आसमान का फर्क है। बोलो, जमीन और आसमान का फर्क है। आसमान और जमीन का।
संतान को इंग्लिश में जब पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है those who have faith on Christ they become the children of God. बट उसी को जब रोमी के 8:14 में पढ़ोगे those who walk in the spirit of God they become the son of God. चिल्ड्रन और सन में फर्क है. अब देखिए, ये पास्टर जी बोलेंगे ये सारे मेरे बच्चे हैं, लेकिन इनके जो रियल बच्चे होंगे उनको बोलेंगे दे आर माई सन. संतान. हेलो, समझ में नहीं आ रहा लग रहा है. दे आर माई चिल्ड्रन, ये मेरे कलीसिया के बच्चे हैं, संतान है. लेकिन अगर अपने बच्चे, पास्टर जी का जो संपत्ति पास्टर जी की संतान को देंगे कि पुत्र को देंगे? अरे नहीं नहीं, संतान को नहीं देंगे. क्या इतने दिन से साथ में चल रहे, इतने दिन बैठ रहे, सारा अधिकार किसका है? पुत्र का है, संतान का नहीं है भैया. गलत फहमी में मत रहिएगा. विश्वास करके संतान बनना ये विश्वासी के जीवन का पहला स्टेप है. आप जब उसके संतान बनते हो, और कई लोग इसी गलतफहमी में हैं कि हम संतान बन के तुम स्वर्ग जाएंगे. नो, यीशु संतान बन के स्वर्ग नहीं गया, यीशु पुत्र बन के स्वर्ग गया है. हालेलुया, बोलो आमीन. और अगर मुझे वहां जाना है तो मुझे क्या बनना है? पुत्र बनना है. और पुत्र बनने के लिए मुझे आत्मा के चलाए चलना है. हेलो, बगल वाले को बोलो विश्वास तो कोई भी कर सकता है. विश्वास तो कोई भी कर सकता है. विश्वास तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आत्मा के चलाए सब नहीं चल सकते. हालेलुया. आमीन. आमीन. ये फर्क है कलीसिया. जानना है हम कैसे, हम कहां पर हैं. क्या अभी तक हम संतान के अनुभव में तो नहीं जी रहे? संतान वो अस्तित्व है जो संसार का कोई भी व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो संतान बन जाता है. लेकिन पुत्र बनने के लिए मुझे उसकी आत्मा में चलना पड़ेगा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आमीन. आमीन. तो क्या फायदा है, किसमें है? हाँ नहीं नहीं, संताने में रहिए, खुश रहिए, कोई फर्क नहीं है. हेलो, क्या चाहिए? पुत्र. स्वर्ग चाहिए. क्या बनना है? पुत्र. फिर से पढ़े 8:14, क्या लिखा है? गजब गंभीर चीज है. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर, इसलिए कि सब लोग लिखा है क्या वहां पर? नहीं, जितने इसलिए लोग, नहीं, इसलिए इस कलीसिया में जितने लोग आते हैं सब लोग लिखा है क्या? नहीं. क्या लिखा है? इसलिए जितने लोग जितने लोग, कितने लोग हैं यहाँ पर? जितने. यहाँ कितने लोग हैं? ये भीड़ कितना है? 200 का भीड़ होगा, 150 का भीड़ होगा, 150 प्लस है. हाँ. वहां लिखा है 150 लोग आत्मा पुत्र बनेंगे, लिखा है क्या? नहीं. जितने लोग. कितने लोग? जितने लोग. जितने का मतलब सब है क्या? नहीं. जितने लोग. इस कलीसिया में बोलता हूं अगर 200 लोग आते हैं, 200 में से अगर 50 आत्मा में चलते हैं वे ही उसके पुत्र कहलाएंगे. आमीन. इस बात को याद रखिएगा. कलीसिया में आकर बैठकर हम ये ना सोचे कि हमारा टिकट कट गया है, हम वहां पहुंच जाएंगे. आत्मा के चलाए चलना पड़ेगा. हालेलुया. अपने पड़ोसी को हिलाकर बोलो आत्मा में चलना पड़ेगा. आत्मा में चलना पड़ेगा. हिला के बोला हूं तो आप लोग तो मिला के बोल रहे हैं. कोरोना खत्म हो गई से यार, मिला ले वहां हाथ. बगल वाले से हाथ मिलाइए ना. गजब कर रहे हैं आप. नाराज हैं क्या? अपने पड़ोसी से गुस्सा करोगे तो कैसे चलेगा? जोर से बोलो आमीन. आमीन. किसके चलाए चलना है? आत्मा के चलाए चलना है. पुत्र बनना है तो आत्मा, पुत्री बनना है तो आत्मा के चलाए चलना. आमीन. आमीन. एक गाना गाते ना, आत्मा तेरे पास आता जगह नहीं मिले से वापस चला जाता. हे भाइयों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो. हे बहनों, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो. हालेलुया. किधर ज्यादा फायदा दिख रहा है? आत्मा. आत्मा में. किधर? आत्मा में. किधर? आत्मा. किधर? आत्मा में. आमीन. आमीन. हालेलुया. अब आत्मा जब मेरे अंदर आएगा वो मुझे क्या बनाएगा? पुत्र बनाएगा. संतान बनकर हम संसारिक आशीषों के साथ जी सकते हैं, लेकिन पुत्र बनकर हम अधिकार में जी सकते हैं. yes. You will have the authorities of God. आप उसके अलौकिक अधिकार से, सामर्थ्य से आप क्या करोगे? चलोगे. पास्टर साहब, इसमें से किसी बच्चों को आप अपने एटीएम कार्ड देंगे क्या? दे भी दिए तो पिन कोड बताएंगे क्या? नहीं. मजाल है, नहीं बताएंगे. लेकिन साहब जी को
बताएंगे। अरे पूरा रसीदनामा में सब कुछ उसी के नाम में लिखा है भैया। हेलो, अधिकार प्राप्त करना है तो आत्मा में चलना पड़ेगा। आमीन। जो अकेले समझ नहीं आ रहा आप लोगों को, आ गए। आ रहे तो कहाँ 12-13 दिख रहा है। 1-1.5 मेरे घड़ी में 12:30 हो रहा है, आप लोगों के चेहरे में 12 हो रहा है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अधिकार चाहिए, बोलो क्या चाहिए? अधिकार चाहिए, पड़ोसी को बोलो अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए। अधिकार चाहिए। अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या बनना है? आत्मा- पुत्र बनना है। पुत्र और पुत्र बनने के लिए किसमें चलना है? आत्मा के चला, जोर से बोलो ना, किसमें चलना है? आत्मा के चलाए चलना है। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा में चलने वाला व्यक्ति शरीर को देखता नहीं है, आत्मा में चलने वाला व्यक्ति उसके अंदर की आत्मा को देखता है। हालेलुया, आमीन, आमीन। यीशु के चेले सब सामरी नगर में गए। वो सामरी स्त्री को देखकर कहने लगे, ये कैसा है, यहूदी होकर सामरी से क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। आहा, क्या बोलते हैं? बातें कर किससे? सामरी से। ये हमसे नीचे जाति की औरत से क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। ये भूल गया कि ये क्या है? यहूदी है। हेलो, कलीसिया में आने वाले लोगों, अगर आज भी ऊंच और नीच की बातें तुम्हारे जुबाने से निकलती है, तुम आत्मिक दशा में नहीं, तुम शारीरिक दशा में चल रहे हो। आमीन, आमीन, आमीन। अभी भी अगर बड़े और छोटे का फर्क तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ तो कौन सी दशा में हो? शारीरिक। मैं पिछले दिनों पर कहीं मैं मीटिंग में था, इस बात को बोल रहा था, अगर मेरे कोट के वजह से आप ये सोचते हो कि मैं इससे गले नहीं लगा सकता, तो मैं इस कोट को उतारने के लिए तैयार हूं। ऐसा कोई भी चीज जो मुझे मनुष्यों से मिलने से रोकता है, कई बार ना दिक्कत हो जाता है। कई बार क्या हो जाता है? दिक्कत हो हमको संकोच आ जाता है, इसको बढ़िया तिका दसो एका से हौड़ी मनन दे, है ना? होता है कि नहीं होता है? मालूम है, ये अभी आप मेरा देखो, मैं 2015 में मैंने सेवकाई शुरू किया और 2023 में मैं ब्लेजर पहनना शुरू कर रहा हूं। कब शुरू किया? 2000 शुरू कब किया? 2015। 2015 जब मैं कोयम्बतूर में अपनी पढ़ाई कर रहा था। 5 साल मैंने तमिलनाडु कोयम्बतूर में रहकर अपनी पढ़ाई एजुकेशन को कंप्लीट किया। और वहां रहने के बाद जब मैं था वहां पर, परमेश्वर ने आज मेरी कलीसिया दी। हर 2-3 महीने में मैं कोयम्बतूर जाता हूं सेवकाई करने के लिए। और मैं कभी ऐसे पहन के खड़े नहीं होता था ये सोच के कि मेरी कलीसिया के अंदर में ऐसे बहुत से भाई बहन है जो ढंग से चप्पल पहन के नहीं आते, उनके सामने खड़े होकर क्या महिमा दिखाना है। लेकिन अब परमेश्वर जो मेरी सेवकाई को अलग अलग क्षेत्रों पर, अलग अलग जगहों पर लेकर जा रहा है, इट्स नॉट अबाउट ये इसको पहनने के बाद मेरे को मत सोचेगा कुछ अलग आदमी है, एनु तिरकिन राधा है। हालेलुया, वही बासी खाने वाले हम भी हैं, वही चावल खाने वाले, वही 35 किलो चावल हमारे घर में भी पहुंचता है। हालेलुया, क्योंकि हम में हो सकता है हमारे तन में एक कपड़े ना हो, लेकिन हमारे मन में यीशु है। हालेलुया, बोलो आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसा वचन में लिखा है, वो तेरे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, वैसे ही आपको और हमें देखना मेरे प्रियो। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर मेरे जीवन की कोई भी बातें जिसके वजह से आप मुझसे मिलने से, मुझसे भेंट करने से, मुझसे बात करने से संकोच करते हो, मुझे वैसा चीज रखकर चलना ही नहीं है भाई। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु कुएं में बैठकर सामरी स्त्री से बातें कर रहा है। चेले अंदर गए हैं क्या ढूंढने के लिए? भोजन। क्या ढूंढने? कलीसिया क्या काहे के लिए आ रहे हैं? पेट के लिए। कलीसिया क्यों आ रहे हैं? पेट मतलब ये शरीर के लिए। आज हम कलीसिया क्यों आ रहे हैं? शरीर में कुछ बदलाव आ जाए, शरीर में कुछ चंगाई आ जाए, शरीर में कुछ छुटकारा आ जाए, शरीर में उन्नति हो जाए, शरीर में प्रोग्रेस हो जाए। रिमेंबर, ये मेरा मुझे बड़ा दुख है, मालूम है, यीशु के चेले यीशु के साथ रहकर कभी ये नहीं जान पाए कि यीशु का दर्शन क्या है। यीशु क्या सामरी नगर में खाना ढूंढने गया था? नहीं। कितना दुख है, यीशु को कुएं में बैठाकर वो सारे चेले नगर के अंदर में खाना ढूंढने गए। आज यही तो हो रहा है सेवकाई में। लोग अपना जरूरत को पूरा करने के लिए सेवकाई कर रहे हैं। लोग आज अपने जरूरत के लिए कलीसिया आ रहे हैं। लोग आज अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बाइबल पकड़ रहे। मैं कहता हूं, उसने स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए मनुष्य बन गया, तो हम मनुष्य में क्या बनना है? आज सोच के देखो, वो मनुष्य होकर हमारे लिए क्या बन गया? मनुष्य बन गया। तो हम मनुष्य क्या बन सकते हैं? अपने आप को कम से कम दीन और नम्र बनाओ, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम में क्या है?
आत्मा। बोलो क्या है? आत्मा। आमीन। आमीन। और बाइबल कहता है जब यीशु के अंदर में आत्मा था, यीशु कुएं में बैठकर उस सामरी स्त्री का क्या कर रहा है? इंतजार। बोलो क्या कर रहा है? इंतजार। आत्मा में चलने वाले लोग इंतजार करते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपनी दुल्हन को लेने राजा यीशु आएगा। किसको आएगा? अपने दुल्हन को। आमीन। आमीन। आत्मा में चलने वाला व्यक्ति क्या करेगा? इंतजार। बोलो जोर से। अपने आशीषों को पाने के लिए क्या करोगे? इंतजार। चंगाई को पाने के लिए इंतजार। बढ़ोतरी को देखने के लिए इंतजार। आमीन। आमीन। और जो व्यक्ति इंतजार नहीं करता वो प्रतिफल को भी पाने वाला है नहीं है। कमान बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज इंतजार करना सीखना है। बोलो आमीन। आमीन। यीशु कुएं के बगल में बैठकर उस औरत का क्या कर रहा है? इंतजार। अब चेले उसको कुएं में छोड़कर क्या करने गए? भोजन ढूंढने। आए? भोजन ढूंढ। आज क्या ढूंढ रहे हैं? कलीसिया में आके सेवकाई करके अपना नाम, शोहरत, इज्जत, सम्मान, रुतबा। मैं कहना चाहता हूं तुम झूठे परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हो। यीशु ने अपनी सारी महिमा को छोड़ा और पृथ्वी में आया। संसार में अगर महिमा ढूंढोगे, स्वर्ग में महिमा नहीं मिलने वाला। इधर महिमा को तजोगे, वो महिमा से भरेगा। हालेलुया। हालेलुया। कम ऑन कलीसिया बोले आमीन। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। एकदम खूटा पे सुक्का दर एकदम टन टन, हिलना ना डुलना। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ अब रहा है। देखो बाइबल कहता है यीशु जैसे कुएं में बैठकर सामरी स्त्री से बातें कर रहा, चेले उधर से आकर क्या करने लगे? फुसफुसाने लगे। खुलवाने का समय नहीं मेरे पास। बाइबल में लिखा है, वहां पढ़ा है 4थे अध्याय में पूरा। वहां लिखता है चेले आकर बोले ये कैसा है? किससे बात कर रहा है? सामरी से। सामरी से। ये कैसा है? उस सामरी स्त्री से बात कर रहा है। एक पापनी स्त्री से बात कर रहा है, गलत काम करने वाली से बात कर रहा है। और दुख की बात क्या है मालूम है? ये सब चर्चाएं हो तो कहीं, चलो अलग बात है। आखिरी में चेले लोग बोलते हैं कोई यीशु के लिए खाना लाया है? कितना दुख का बात है। आज हम प्रभु के भरोसे संसार में जी रहे हैं और आज हमारे जीवन में विचार नहीं कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं। ये चेले आपस में बोलते हैं, बाइबल पढ़िएगा वहां लिखा है पद में, चेले बोलते हैं उसके लिए कोई खाना लाया? तो तुम गए किसके लिए थे अंदर? तुम गए किसके लिए थे शहर के अंदर में भोजन ढूंढने? और मालूम है जिस समय चेले अंदर भोजन लेने जा रहे उस समय सामरी स्त्री उधर से आ रही है। इधर से चेले जा रहे हैं, उधर से सामरी स्त्री। लेकिन दुख की बात मालूम क्या है? चेले लोग सामरी स्त्री को देखकर अपना गला पलट लिए। आज कई विश्वासी एक दूसरे को गला पलट लेते हैं। कौन सी आत्मा है फिर तुम्हारे अंदर में? अगर तुम अपने भाई को देखकर अपना गला सीधा नहीं कर पा रहे, उसकी और अपनी नजरों को नहीं लगा पा रहे, मैं कहता हूं तुम में परमेश्वर की आत्मा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा मिलनसार आत्मा है। आमीन। आमीन। पड़ोसी को बोलो परमेश्वर की आत्मा मिलाता है। पड़ोसी का आत्मा मिलाता है। शैतान की आत्मा तोड़ता है। शैतान का आत्मा तोड़ता है। तोड़ने वाले हो कि जोड़ने वाले? जोड़ने कितने वाले। लोग जोड़ने वाले हैं? आमीन। 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 जोड़ो एक दूसरे को। परमेश्वर की संगति में हमें क्या करना है? जोड़ना है। जोर से बोले ना। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। चेले देखो, देखिए समझिए, मैं ये बहुत गहरा चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चेले जा रहे हैं, सामरी स्त्री, आमना सामना हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। चेले रुक कर उसका प्रचार कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? लेकिन किए क्यों नहीं किए? क्योंकि वो क्या है? सामरी है। आज हम क्यों नहीं मिलता? अरे उधर वाला है यार, दूसरा चर्च वाला है, वो वाला है, ये वाला है, ऐसा वाला है, वैसा वाला है। अरे मैं बोलता हूं तू कैसा वाला है? फिर जो विश्वासी ऐसा और वैसा करता है तो तू कैसा, ये बता मेरे को। आज ना यीशु साहब बोलने में दिक्कत है, ना जयसु बोलने में दिक्कत है, ना प्रेज लॉर्ड बोलने में दिक्कत है, ना जय मसीह। क्योंकि मैं जानता हूं ना जय मसीह उधर लेगा, ना यीशु साहब, ना जयसु। तुम यीशु साहब बोल के भी स्वर्ग जाने वाले नहीं हो, ना जय मसीह बोल के भी स्वर्ग जाने वाले नहीं हो। और बाइबल के हिसाब से पढ़ो तो सिर्फ नमस्कार लिखा है। आमीन। आमीन। नमस्कार शब्द बाइबल के अंदर में लिखा, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। आज ये
इन चीजों में मत उलझो कि वो वाला ये वाला है। आज परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर यीशु उस समय भी अपने गले को टेढ़ा कर देता ना तो सामरी नगर नहीं बचता। हालेलुया। सामरी नगर को बचाने के लिए तुम्हें आत्मा में आकर लोगों से मिलना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। लोगों से क्या करना पड़ेगा? मिलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और चेले उसको देखकर उससे बात नहीं की, शहर के अंदर चले गए खाना ढूंढने। कितना दिन का खाना मिला? 1 दिन का। और उसको खाना लाने के बाद बोलते हैं यीशु के लिए कोई लाया है क्या? आमीन। आज दिक्कत है, हम कलीसिया के अंदर विश्वासी अपने लिए कर रहे हैं, फिर बोलते हैं अरे पास्टर के लिए कुछ लाया है कोई? अरे तुम्हारे लिए खड़ा है तुम्हारा पास्टर दिन और रात। हाँ, सुबह और शाम तुम्हारे लिए दौड़ रहा है, चिंता कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, आराधना कर रहा है। हो सकता है आपके सेवक आपको घर बनाकर नहीं दे पाए, लेकिन आपको स्वर्गीय घर तो लेकर जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अरे तुम किस भौतिक बातों की चिंता करते हो यार? कई लोगों का मैंने देखा है, हमारा पास्टर ऐसा नहीं करता, हमारा पास्टर वैसा नहीं करता। मैं कहता हूं तुम्हारा पास्टर वो कर रहा है तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। आमीन। वो हमें उस जीवन के लिए क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज कितना चिंता करने का जरूरत है। आमीन, आमीन। कितने लोग करते हैं अपने पास्टर की चिंता? उधर से जवाब आ रहा है, पास्टर जी आप बाइबल नहीं पढ़ते क्या? प्रभु वचन में लिखा सारी चिंता बोझ को मुझ पर, इसलिए मैं पास्टर की चिंता ही नहीं करता हूं, सब प्रभु में डाल दिया हूं। आमीन, आमीन। अपनी सेवक की क्या करना है? चिंता। हफ्ता में 1 दिन उनके लिए उपवास रहना। कितने लोग रहते हो पास्टर के नाम से? प्रार्थना करते हैं, बड़ा दिक्कत है। आमीन। अपने बच्चों के लिए कितने लोग रहते हैं? 1 2, इतने सारे किसके हैं फिर इधर? धर्मेश चिचकादास, धर्मेश दयानु उज्जोर है। माँ बाप, अगर तुम अपने बच्चों के लिए उपवास करके प्रार्थना नहीं कर सकते ना, तो जब बिगड़ेंगे तो छड़ी मारने का भी अधिकार तुम्हें नहीं है। याद रखना, जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए हफ्ता में 1 दिन उपवास करके प्रार्थना नहीं कर सकते, उन माँ बाप से मैं बोलना चाहता हूं, जब तुम्हारा बच्चा बिगड़ जाए तो छड़ी मारने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने जब उन्हें आत्मिक बातों से भरा नहीं, तो आज किस बात की इच्छा करते हो कि तुम्हें आशीषित करेंगे? कभी नहीं हो सकता। मेरी माँ आज भी मेरे लिए उपवास करके प्रार्थना करती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये मसीह जीवन, अपने सेवक के लिए चिंता करना है, करना है, करेंगे। अकुन का भाई बा ननून, हेलो, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। हाथों को उठाकर हालेलुया, हालेलुया। हफ्ता में 1 दिन उपवास करना है। किसके लिए? ये होना चाहिए आपके डायरी के लिए, प्रार्थना की लिस्टों में एक लिस्ट होना चाहिए। प्रभु जी हफ्ता का शुक्रवार का दिन मैं अपने सेवक के लिए देता हूं। मालूम है आज विश्वासी प्रार्थना नहीं करते, इसलिए तो सेवक बढ़ नहीं रहे। पतरस की कलीसिया लौ लगाकर पतरस के लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना। हेलो है कलीसिया, जगह 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 भई आत्मा में जगा रे, है रे हाय, अंतिम दिनों में जग उठा, है रे हाय। अरे कैसे हो रहा हो यार, आप लोगों को सादरी गाना नहीं जानते? आत्मा पावल भाई बहने आत्मा में जगा रे, आत्मा पावल भाई बहन आत्मा में जगा रे, हाय रे हाय, अंतिम दिनों में जग उठा, अरे हाय रे हाय, अंतिम दिनों में जग उठा। प्रार्थना करल भाई बहने आत्मा में उठा रे, प्रार्थना करल भाई बहन आत्मा में उठा रे, हाय रे हाय, अंतिम दिनों में जग उठा, अरे हाय रे हाय, अंतिम दिनों में जग उठा, अरे हाय रे हाय, अंतिम दिनों में जग उठा, अरे हाय रे हाय, अंतिम दिनों में जग उठा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी को बोलो चिंता करना है,
चिंता करना, हिला के बोलिए फिर से, चिंता करना है। चिंता करना है। आमीन। आमीन। और जब हम चिंता करेंगे परमेश्वर प्रतिफल को देगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जिन चेलों के साथ यीशु चला वो चेले तो चिंता नहीं किए, लेकिन बाइबल में लिखा है जब जैसे सामरी स्त्री यीशु से मिली, यीशु को जानी, यीशु को समझी, बाइबल में लिखता है उसने यीशु को अपने नगर में लेकर गया है। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा में चलने वाले लोग अपने यीशु को अपने नगर में लेकर जाएंगे। आमीन। हेलो, आत्मा में है, जोर से बोले आत्मा में है। यस। आमीन। आमीन। आत्मा में चलने वालों के अंदर से डर निकलता है। क्या निकलता है? डर। पड़ोसी को बोलो डर निकलता है। डर निकलता है। क्या निकलेगा? डर। हाँ, सामरी स्त्री देखो दूसरे गांव में जाकर प्रचार नहीं की है, उसी गांव में कलीसिया में एकदम रो रो के प्रार्थना हो है। उधर पत्नी बोल रही कभी तो घर में प्रार्थना करता नहीं है। कलीसिया मानस इतना आत्मिक। हेलो, हेलो तो बोलिए। हेलो। हेलो बोलते हैं तो हेलो बोलते हैं ना। यस। आमीन। आमीन। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। समझ में आ रहा है? यस। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। हालेलुया। खुदावंद का वचन क्या सिखाता है? अब जो हम तुम उसके आत्मा के चलाए चलते हैं, कैसा होना चाहिए हमारा जीवन। यीशु जैसे सामरी स्त्री से बात किया और जैसे आत्मा से वो भरी, उसने अपने घड़े को वहां क्या कर दिया है? छोड़ दिया। जोर से बोलो क्या कर दिया? छोड़ दिया। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये घड़ा को लेके आई थी ना, ये घड़ा में क्या है? पानी है, नहीं खाली है, खाली है, खाली। घड़ा में क्या है? इस घड़े में घर का चिंता को पकड़ के लेके आई है। कहां पर? कुएं के पास। कुएं के पास। घर की घटी को लेकर कहां जा रही है? कुएं के पास। और अच्छी बात मालूम है, जब यीशु मिलेगा अपनी चिंता को छोड़कर दौड़ोगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आमीन। अपने फिजिकल जरूरतों को छोड़कर तुम क्या करोगे? दौड़ोगे। आज कई विश्वासी बोलते पास्टर जी ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। क्यों आज वो चीज तुम्हारे जीवन में? अगर तुम आत्मिक हो, बाइबल में लिखा है उसने अपनी चिंता को कहां पर छोड़ दिया? कुएं के पास। इधर देखिए, मेरे को देखिए, उधर होते रहेगा, इधर देखिए। अपनी चिंता को कहां छोड़ा? कुएं के पास। कितने लोग छोड़ दिए हैं? लोग खेखा गमालम चो अलीबा अकुन मंडी होना घरी बरचनी का खेक्का ना खंडोन जमारे खेक्का। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अपनी चिंता को लेकर आई थी कि नहीं आई थी? आए थे। घर की कमी को लेके आई कि नहीं आई? आए थे। घर की जरूरत को लेके आई कि नहीं आई है? आए थे। कहां लेके आई? कुएं के पास। कुआं एक ऐसा जगह है जिससे तो उसकी जरूरतें क्या होने वाली हैं? पूरी। लेकिन सामरी स्त्री को मालूम चल गया कुएं के पास आऊंगी तो रोज आना पड़ेगा, सोता को लेकर जा रही हूं, आने का जरूरत नहीं है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो संसारी कुएं के पास जाओगे, आज पानी लेके जाएगी, कल फिर खत्म हो जाएगा, कल फिर आना पड़ेगा, परसों फिर आना पड़ेगा। सामरी स्त्री ने बोला कुएं का झंझट छोड़, मैं सोते को पकड़ती हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आत्मिक लोग कुआं नहीं सोता पकड़ते हैं। आमीन। पड़ोसी को बोलो आत्मिक लोग कुआं नहीं सोता पकड़ते हैं। कुआं नहीं सोता पकड़ते हैं। आमीन। आमीन। क्योंकि कुआं तुम्हें बार बार लेकर जाएगा। कुआं अगर कुआं का जीवन है ना, बार बार जाओगे। कहां पर? कुएं के पास। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आत्मिक व्यक्ति के जीवन का होगा चिन्ह, मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? गजब का चीज है। अभी जब मैं बस में बैठा था, मैं कल रात में हम लोग का टाइम वो 11 बज गया था, अंबिकापुर से बलरामपुर से रिटर्न होते हुए, सोते सोते 12 बज गया। सुबह उठा मैं,
6:30 बजे 7 बजे का बस मेरा छूट गया पटना से। बाइक दौड़ा कर बैकुंठपुर तक गए हम, वहां से बस बैठे। पाशी जी का फोन आया कब तक पहुंचेंगे, बोले ये बस में बैठा हूं, तो पाशी बोलते 11 बजे तक आपका गाड़ी पहुंचेगा। बोला चलो ठीक है। बस में बैठा था, इतना ज्यादा बॉडी पेन हो रहा था, इतना ज्यादा थकान कि मैं उसका कोई व्याख्या नहीं कर सकता। फोन आया, मैं बात कर रहा था तो मुझे बोले मैं बोला मीटिंग लेना है अभी जाके। कैसे मीटिंग लोगे, आवाज ही नहीं निकल रहा है। और सच में बता रहा हूं, मैं गाड़ी में किस अवस्था में बैठा था वो मेरा शरीर जान रहा है। लेकिन जैसे मैं इस जगह में पहुंचा हूं ना, आत्मा ने एक नया बल को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। हम किसके चलाए चलते हैं? आत्मा के चलाए। आत्मा जरूरतों के लिए जीता नहीं है, आत्मा योजनाओं के लिए जीता है, आत्मा दर्शन के लिए जीता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप आत्मिक व्यक्ति हो, संसार की चिंता नहीं परंतु स्वर्गीय बोझ आपके अंदर होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ में रहे? पूछूंगा भी, उसके बाद ही मिलेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मंडी से पहले डंडी गाना पड़ेगा भी, है ना? यस, बोलो हालेलुया। हालेलुया। किसके चलाए? आत्मा के चलाए लोग चिंताओं को लेकर चलते नहीं है। बोलो आमीन, आमीन। उसने अपने सारी जरूरतों को कुएं पर क्या कर दिया? छोड़ दिया। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, कितने लोग छोड़ने के लिए तैयार है? सब। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। द लॉर्ड। ये बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो। आज अपने जीवन की आवश्यकताओं को, जिस पर हमारा ध्यान 24 घंटा लगा है, उसे छोड़कर परमेश्वर के लिए निकलने की आवश्यकता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल गवाह है, उस दिन के बाद उसे डेगची उठाने का जरूरत नहीं पड़ा है। हेलो, क्योंकि मालूम क्या है, यीशु से पहले जाकर सामरी स्त्री ने सुसमाचार प्रचार किया। यस, हेलो, समझ में आ रहा है? यस। यीशु से पहले जाकर प्रचार कौन की है? सामरी स्त्री। आज आपके जीवन को परमेश्वर ऐसा बनाने जा रहा है। कितने लोग तैयार है? परमेश्वर से कहे, पिता परमेश्वर मेरे लाइफ को ऐसा बना कि मैं तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जा सकूं। यस। जरूरतों को लेकर प्रभु के पास मत आइए। हो सकता है लेकर भी आए होंगे, लेकिन आज का ये सभा आपकी जरूरतों से बाहर निकालकर आपको आत्मा में लेकर जा रहा है। आमीन, कलीसिया बोले हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बोलता है तुम क्या खाओगे क्या पियोगे चिंता क्यों करते हो? प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे लिए व्यवस्था करने वाला परमेश्वर है। अपने पड़ोसी को बोले, परमेश्वर व्यवस्था करता है। परमेश्वर व्यवस्था करता है जो आत्मा में है, जो आत्मा में है, उनके लिए, उनके लिए। चर्च आने वालों के लिए नहीं, चर्च आने वालों के लिए, आत्मा में रहने वालों के लिए, आत्मा में रहने वालों के लिए। है ना? यस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले जब मैं आत्मा में नहीं था ना, 18 साल, क्योंकि क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए, तिरकी से समझ में आया हो गया क्रिश्चियन वाले हैं लोग भी। हम भी क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए, एक पास्टर के घर में पैदा हुए। अशोक भाई जान रहे हैं पापा के अंडर में कितने सेवक लोग पूरे सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, जनकपुर, इन क्षेत्रों के अंदर में सेवकाई कर रहे हैं। तो एक अलग घमंड था मेरे अंदर में, पास्टर का बेटा हूं तो चर्च तो हमारा है, पास्टर के बेटा हूं स्टेज तो हमारा है, पास्टर के बेटा हूं माइक तो प्रभु मेरे को बोला, बेटा सुन। प्रभु क्या बोला? चर्च तेरा है, माइक तेरा है, स्टेज तेरा है, लेकिन स्वर्ग तो मेरा है। हेलो, है ना? चर्च में खड़े होने के लिए इस बाप को पकड़े, माइक पकड़ने के लिए इस बाप को पकड़े, खाने के लिए उधर जाने के लिए उस बाप को पकड़ना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। और 2015 परमेश्वर ने जनवरी 1 तारीख को मुझसे बातें की और कहा, डेविड तू क्या कर अपनी जिंदगी से? परमेश्वर ने मुझसे कहा, तुझे बदलना पड़ेगा अपने आप को, तुझे सुधारना पड़ेगा अपने आप को, परिवर्तित करना पड़ेगा तुझे अपने आप को। और परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया। मैंने, परमेश्वर ने मुझसे एक सवाल किया, डेविड सुन, आज तेरा पिता सेवकाई कर रहा है, वो स्वर्ग में प्रतिफल पाएगा, तू फिर स्वर्ग में क्या प्रतिफल पाएगा? बोला, परमेश्वर मैं तो पापा के पीछे बैठता हूं। बोला अच्छा। परमेश्वर बोला अच्छा, मजदूर को मजदूरी दी जाए। कुरिन्ती की पत्री पहला अध्याय में, पहला कुरिन्ती की पत्री में पढ़ोगे, वहां लिखा है मजदूर को मजदूरी दी जाए। मजदूरी कहाँ की है कि हमको प्रतिफल मिलेगा? हम लोग तो बैठ के रोटी सेक रहे हैं। हेलो, ये स्वर्गीय राज पुश्तैनी जमीन नहीं है भैया। बोलिए स्वर्ग राज, स्वर्ग राज
पुश्तैनी नहीं है, पुश्तैनी नहीं है, व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तब मैंने समझा परमेश्वर की मुझे शारीरिक दशा से निकलकर आत्मिक दशा में आना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। 2015 है और आज ये 2023 फरवरी महीना 4 तारीख है। परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई में इस्तेमाल किया और आज भारत के कम से कम 16 से 17 राज्यों में सेवकाई कर चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया। और मुझे भी नहीं पता चलता परमेश्वर कब 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 कब। मैं पिछले दिनों पर अपने कलीसिया में कोयम्बतूर में गया था। जब मैं पढ़ने गया तो ट्रेन से गया था, लेकिन अब सेवकाई करने जाता हूं तो फ्लाइट से जाता हूं। तो उनको एक फर्क समझाया। शरीर के लिए गया था मेहनत करने, 3 दिन लगा। आत्मा के लिए जाता तो घंटों में पहुंचाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये फर्क है हमारे जीवन में। जब आप आत्मिक दशा में आते हो, परमेश्वर आपके स्थिति को, परिस्थिति को क्या करता है? बदलता है। बदलो। आत्मिक दशा में आना है, कलीसिया आना है तो आत्मा में, नहीं आत्मा तो नहीं जाएंगे। ये बोलना है परमेश्वर को, खुदा ने मुझे आत्मा से तू क्या कर भर, अभिषेक से तू क्या कर भर, सामर्थ से तू क्या कर भर। पतरस जवान नहीं था रे भैया, हेलो, बाल पक गया, टेंशन मतलब पतरस का भी पका था, लेकिन प्रार्थना किया है। घुटने में बैठा है पतरस, कुर्सी के अनुभव को छोड़कर घुटनों का जीवन है ना, तो अभिषेक तेरे साथ चलेगा। हालेलुया, आमीन। एक बहुत अच्छा कोट है, वो इंग्लिश में ऐसा लिखता है, कहता है इफ प्रेयर इज अ हैबिट देन मिरेकल इज योर लाइफस्टाइल। हेलो, क्या बोलता है? अगर प्रार्थना तुम्हारी आदत है ना, तो चमत्कार तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। चमत्कार के लिए पंजाब जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, आमीन। प्रार्थना का अनुभव, आत्मा में रहने वाले अधिक से अधिक क्या करेंगे? प्रार्थना करें। जोर से बोलो, करेंगे। कितने लोग करते हैं प्रार्थना? 3 टाइम वाला, नाश्ता के, मंडी के, तहा मंडी के। प्रार्थना का समय बदलना चाहिए, प्रार्थना का टाइम बढ़ना चाहिए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा आपका समय बढ़ना चाहिए। 10 मिनट का प्रार्थना, 10 मिनट से ज्यादा तुम नहाते हो, 10 मिनट हम प्रार्थना करते हैं, क्या प्रतिफल मिलेगा? 10 मिनट प्रार्थना करके सोचते हो कि स्वर्ग का झरोखा तुम्हारे लिए खुल जाएगा? सारी रात प्रार्थना करता था यीशु, उसके बाद सेवकाई करता था। तब लाजर जिंदा हुआ क्योंकि उसने रात में क्या किया था? प्रार्थना किया था। तिमाही का बेटा बर्तमाई ऐसे ही नहीं देखा, 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ऐसी चंगी नहीं हुई, रात भर बोया है, इसने सुबह काट रहा है। आमीन, हालेलुया। मेरे जीवन को इस स्थान पर अगर आप देखो तो उसका एक ही कारण है, वो प्रार्थना है। आमीन, आमीन। सिर्फ प्रार्थना के बदौलत इस जगह पर खड़ा हूं। मैंने कोई बाइबल ट्रेनिंग नहीं किया है, कोई शिक्षा बिब्लिकल टीचिंग मैंने कहीं से नहीं लिया। जो कुछ मैं सीखा हूं, प्रार्थना में बैठ बैठकर वचनों को पढ़ पढ़ के, आज जो प्रकाशन का अनुभव आप देख रहे हो, ये सिर्फ परमेश्वर ने प्रार्थना के जरिए दिया है। आमीन, आमीन। और मैं यहां पर बोलना चाहता हूं तमाम लोगों को, प्रार्थना वो सामर्थ्य है, आपके लेवल को बढ़ा देगा। आमीन। आत्मिक व्यक्ति चिंता कम करेगा, प्रार्थना ज्यादा करेगा। और शारीरिक व्यक्ति चिंता ज्यादा करेगा, प्रार्थना कम करेगा। कलीसिया के अंदर कई लोग होते हैं जो हर बातों में पास्टर को परेशान करते हैं। पास्टर जी ये चिंता, वो चिंता, वो चिंता। मैं बोलता प्रार्थना करो। क्या करो? कम ऑन चर्च, विश्वास करने वाले, आमीन, आमीन। क्या करना है? प्रार्थना। इधर देखिए मेरे को जोर से, क्या करना है? प्रार्थना। अपने बगल वाले को देखिए, थोड़ा उसके चेहरे को देखिए, बगल वाले का चेहरा देखिए, अच्छा दिख रहा है कि नहीं? आमीन, आमीन। क्योंकि आप लोग मेरे को देख देख के गुस्सा आ रहे एकदम, बगल वाले देख के तो मुस्कुरा रहे हैं। थक गए क्या? हाँ, कि थक गए होंगे, 9 बजे से बैठा है अपन को, मैं ना भी आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। है ना, मेरा संदेश कंप्लीट नहीं हो पाएगा और मैं बोलता रहूं तो मैं शाम तक बोलता रहूंगा, खत्म नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और अभी तक मैं अपने संदेश में गया भी नहीं हूं, जो पवित्र आत्मा ने मुझे बोलने के लिए अगुवाई दिया, लेकिन मैं विश्वास करता हूं जो पवित्र आत्मा इस समय बोल रहा है वो आवश्यकता है। हालेलुया, कमान बोले हालेलुया। समझ में आया कि नहीं आया? आत्मा के चलने वाली सामरी स्त्री अपनी चिंता को क्या कर दिया? छोड़ने के बाद उसके अंदर से हिम्मत आया कि अब जाकर सुसमाचार को क्या करना है? प्रचार। तो पहला चीज, अपनी चिंता को तुम क्या करोगे? दूसरा, तुम में क्या आएगा? सामर्थ आएगा। और तीसरा, तुम्हारे द्वारा सेवकाई बढ़ेगा। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पड़ोसी को बोलो आपके द्वारा सेवकाई बढ़ना चाहिए, आपके द्वारा सेवकाई बढ़ना चाहिए। आमीन। आमीन। कितने लोग एक आत्मा लेके आएंगे इस साल? पास्टर लोग के अलावा विश्वासी लोग कितने लोग बोल रहे एक आत्मा में लेके आऊंगा कलीसिया में? हालेलुया, हालेलुया। अरो नेका के उज्जादार, नेका के बरदार गिरजा है निमा जी आगे इसन बरना ही मतलब तब रही जब इन आत्मा जिताऊंगा दान। आत्मा नहीं जीतता है मेरे जीवन से। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अगर कभी पास ना होना तो उसके स्कूल जाने का मतलब नहीं है। वैसा ही कलीसिया वो जगह है। अगर मेरे से आत्मा नहीं बच रहा है इसका मतलब मैं आत्मिक जीवन नहीं जी रहा हूं। आमीन। ये अपने आप को देखिए कि आपने कितने आत्माओं को बचाई। ये सवाल मुझे टटोला था, ये सवाल मुझे कुरेदने लगा कि डेविड तूने कितनी आत्माओं को बचाया है। जब स्वर्ग में सबको इनाम मिलेगा और तुझे जब कुछ नहीं मिलेगा ना, तब तू परमेश्वर को नहीं बोल सकता कि मुझे और एक मौका दीजिए। आज आपको मौका मिला है, आज आपको समय मिला है। आसपास देखो, रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में पढ़ोगे तो वचन लिखा है, ये सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का क्या जो रहा है, बाट जो रहा है। आपका पड़ोसी आपका इंतजार कर रहा है, आपका बगल वाला आपका इंतजार कर रहा है, आपका गांव का आदमी इंतजार कर रहा है। कब प्रभु का दास, कब प्रभु के बेटी, कब प्रभु के बेटे आकर मुझे वचन से क्या करेंगे, भरेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। आपको मैं बोलना चाहता हूं कलीसिया, इन दोनों में प्रार्थना करें आपके द्वारा आत्माएं क्या होनी चाहिए, बचनी चाहिए। कमान जोर से बोले आत्मा बचनी चाहिए, आत्मा बचनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा के चलाए चलने वालों के जीवन का ये फर्क है कि आत्मा क्या होगा, बचेगा। जोर से बोलो आत्मा बचेगा। अरे आत्मा बचेगा। कितने लोग बचाएंगे? अभी तो बोलो कितने लोग बचाएंगे? अरे बचे चाहे ना बचे हाथ उठाओ। दिमाग खराब। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ये विश्वास, हम विश्वास तो करें यार कि मैं बचा सकता हूं। 365 दिन में एक आत्मा नहीं बचा पाएंगे, बचा पाएंगे। साइकोलॉजी में ऐसा पढ़ाया जाता है, जो मैं पढ़ाऊं जब 21 दिन तक अगर एक आमीन। अगर एक व्यक्ति इतने लोगों को बचा सकता तो इतने व्यक्ति कितने लोगों को बचाएंगे? आमीन। पड़ोसी को बोलो मेरे द्वारा कलीसिया में लोग आएंगे, आएंगे, आएंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में लोग आने चाहिए। ये आत्मिक जीवन का सबसे बड़ा चिन्ह है। अगर आप आत्मिक को प्रार्थना करने वाले आत्मिक नहीं है, बाइबल पढ़ने वाले आदमी ये शास्त्री फरीसी में बाइबल पढ़ते थे, लेकिन शास्त्री फरीसी कभी आत्मा नहीं बचा है। ये फर्क है आपके और मेरे जीवन में, यही फर्क है संसार और हम में, यही फर्क है नाम धराई और हम में, कि उन लोग के पास कोई आत्मा बचता, हमारे पास आत्मा बचेगा। वो शरीरों को लेकर चलते, हम आत्माओं को लेकर चलेंगे। आमीन। भगवान बोले हालेलुया। आत्मा के चलाए चलते हुए परमेश्वर के क्या कहलाएंगे? हालेलुया। अब देखो मैंने क्या बोला, आत्मा के चलाए चलने वाले लोग अपनी चिंताओं को क्या करते हैं? कलीसिया में आने के बाद आज के बाद चिंता को क्या करना है? हर संडे लेके आना है, छोड़ के जाना है, बोलो आगे निकलना है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, परमेश्वर तुम्हें क्या देगा? सामर्थ। जोर से बोलो। तीसरा, तुम्हारे जीवन से सेवकाई आरंभ होगा। क्या होगा? ये 3 चीजें जो आत्मा के चलाए चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इन 3 बातों को आज आपके सामने रखकर यहां से जा रहा हूं।
पहला बहन लोग, जोर से थोड़ा। दूसरा सामर्थ, आत्मा के चलाए चलने वाले क्या मिलेगा? कैसे वचन सुनाऊंगा, कैसे सिखाऊंगा, मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे को तो बाइबल पढ़ने नहीं आता, मैं तो कभी स्कूल नहीं गई, मैं तो कभी बाइबल नहीं पढ़ी, कैसे बताऊंगी? मैं पिछले दिनों पर बोल रहा था, संसार में हर एक व्यक्ति वचन के द्वारा उद्धार नहीं पाएगा। संसार में प्रभु ने कई ऐसों को रखा है जो आपके प्रेम से उद्धार को पाएंगे। हालेलुया। आप प्रचार मत करो, सिर्फ प्रेम करो। वो एक दिन पूछेगा तेरा अंदर इतना प्रेम किधर से आता है, तब बाइबल को उठा के बोलना ये है वो प्रेम का स्रोत। हालेलुया, आमीन। नहीं आ रहा है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है आपके जीवन से क्या होगा? सेवकाई। जोर से बोलो, पड़ोसी को बोलो, आप सेवकाई के लिए चुने गए हो। आप सेवकाई के लिए चुने गए हो। घर में बैठे रहना है, कलीसिया आकर खाली कुर्सी गर्म करके जाना है, जगह भर के जाना है, क्या करना है? सेवकाई करना है। हालेलुया, आमीन। कितने बोल सकते हैं कि इस साल मैं सेवकाई करूंगा? बहन लोगों का तो कुछ नहीं है, पीछे वाले एक दो जो नहीं बस है। आमीन, जोर से बोले आमीन। बोले प्रभु यीशु मसीह की विश्वास करते हैं परमेश्वर आत्मा में लेकर चलेगा? कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास के साथ बोलकर फिर जा रहा हूँ कलीसिया, परमेश्वर हमारे दशा को, हमारी दिशा को तब बदलेगा जब हम आत्मा में। पतरस अब सामर्थ्य हुआ जब वो किसमें है? आत्मा में। पतरस अब बोला जब वो किसमें है? आत्मा में। अब आत्माएं बची तब कब? जब वो आत्मा में। बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आत्मा में हूं तो मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। कहीं डिग्री लेकर आने का जरूरत, घुटना में बैठो वही तुम्हारा डिग्री है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के समीप में जाओ वही तुम्हारी क्या है? खुदावन के करीब अपने आप को बार बार लेकर जाइए, प्रार्थना करें। 3 महीने बातों को बोला और मैंने इस बात को समझाया, हम में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। चेले लोग सामरी स्त्री से बात नहीं किया, कौन बात किया? जिसके अंदर आत्मा है वो सबसे बात करेगा। हेलो, पड़ोसी को बोलो, जिसके अंदर आत्मा है वो सबसे बात करेगा, जिसके अंदर नहीं है। आइए रोटी जानते हैं गांव में बनाते हैं त्योहार के समय? आइए उसमें बड़ा बड़ा फुग्गा जैसे रहता है, फूले रहेंगे। क्या रहेंगे? वो लोग मोटाए नहीं, तो फूले हैं। एक छोटा सा पिंच पड़ेगा, खत्म हो जाएगा। बोलो आमीन। चेले लोग मुंह फुला के बैठे थे, एक दिन का खाना ढूंढने गए थे। यीशु ने सामरी स्त्री को बदला, 2 दिन का खाना और मिला है। आमीन, हालेलुया। अब घर लेके गई होगी तो खाली पेट रखी होगी क्या? बना के खिलाई होगी नहीं खिलाई होगी? प्रभु के दास लोग आए तो उत्तम भोजन से तृप्त करना है। आमीन, हालेलुया। तो महीना में एक बार सिर्फ खाना खाने के लिए न्योता दीजिएगा पास्टरों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? महीना में एक बार प्रार्थना करवाने मत बुलाइए, सिर्फ पास्टर जी आइए मेरे घर में क्या खा के जाइए। कितने लोग करते हैं? नहीं भरो कैसे जम्मा। आमीन, है ना? विश्वासी आज इतना स्वार्थी हो गया, सिर्फ अपना जब फायदा, अपना काम निकाले तबे जाने पर जल्दी। मैं बोलकर जाना चाहता हूं, मैं हर जगह इस बात को सिखाता हूँ सेवकों, कलीसियाओं, महीना में एक बार तुम्हारे पास्टर का खाना तुम्हारे घर में होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, दीवाना आमीन, हालेलुया। सारबत की विधवा ने छोटा सा रोटी खिलाया, किसको? एलिया। कितना खाई है?
कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं कितना बना के खाए, हर एक घंटा में बनाती थी वो। आमीन। घटा प्रभु के दास को खिलाने से तुम्हारे जीवन में घटी नहीं होगा। हालेलुया। पूर्वास पुराण बादास देरगे घटी मान उन्ना मुगनानु कमी मला मनो घटी मला मनो। और जोर से बोले उन्ना मुगनानु कमी मला। भाई माना मानेंगे प्रभु यीशु पुराण बादास देरगे घटी मानो। प्रभु यीशु पुराण बादा कमी मान। ताली बजा के चीना हो नानू कमी मला मनो घटी मला मनो। अरे चीना हो नानू कमी मला मनो घटी मला मनो। प्रभु यीशु पुराण बादा कमी मान। प्रभु यीशु पुराण बादा। हालेलुया। प्रेरितों का हम 16 अध्याय में पढ़ोगे ना, 16 अध्याय की पता नहीं एग्जैक्टली मैं वर्स को भूल रहा हूँ, शायद 16 ही है शायद, पता नहीं। उसके बारे में आता है थुआतुरा वेजिनी वस्त्र बेचने वाली महिला के बारे में 16 अध्याय है ना, 16 अध्याय में वहां लिखा है बपतिस्मा लेने के बाद में पौलुस को विवश करके अपने घर में ले गए, खींच के। पौलुस जाना चाहता, जबरदस्ती खींच के चल वेज करिए मेरे घर। कितने लोग हैं आवेज करिए खाना खाने, पेट भरा है फिर भी हेलो खिलाइए प्रभु के दासों को। जोर से बोले आमीन। मैं अपनी कलीसिया की बात बताता हूँ। मेरी कलीसिया में एक विश्वासी परिवार है, वो हस्बैंड डॉक्टर है, उनकी पत्नी जो टीचर है, और जब महीने में मैं एक बार उनके घर जाता हूँ, जब भी वो हाथ पैर धोते वो तो अलग ही है, लेकिन पिछले महीने जब मैं गया पहली बार, जब उनके घर का पहला दरवाजा खोला, उधर अंदर दरवाजे, इधर एक दरवाजा, इस दरवाजे से वो दरवाजे तक गुलाब के पत्तियों को बिछा के रखे थे। गुलाब को खरीद के लेके आए, उसको तोड़कर बिछा के रखे। हमारा अगुआ हमारी इस महीना में पहली बार घर आ रहा है, आदर की योग्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जब मैं बैठा अपनी कुर्सी में, चिलम से लेके आए, उसमें इत्र डला है, उसमें गुलाब के फूल डले हैं, और उस पानी से मुझे मेरे पैरों को धोकर मेरा आदर किया है। हम योग्य नहीं हैं, लेकिन जब आप करते हो तो प्रभु आपको योग्य बनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये विश्वासी का जीवन होना चाहिए। महीना में एक बार नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते कि नहीं? कितने लोग करेंगे? मास्टर सिक्कुल और कुफा मनो पता है। हालेलुया, जोर से बोले आमीन। महीना में एक बार बिना स्वार्थ के, बिना, जोर से बोले बिना स्वार्थ के, सेवक मेरे घर में खाना खाकर जाएगा। और मैं लिख कर गारंटी देता हूं, जो सेवक तुम्हारे घर में खाना खाना आएगा बिना प्रार्थना करे नहीं जाएगा। आमीन। खाना खिलाए तो प्रार्थना हुआ है कि नहीं? तो प्रार्थना करके खाना नहीं खिलाना, खाना खिला के प्रार्थना करना है। हेलो, ये बहुत बड़ा फर्क है। आप बोलोगे पास दोनों एक ही चीज तो है, प्रार्थना करके खाए चाहे खा के प्रार्थना करें। नो, आपकी हृदय के समर्पण को प्रभु देख रहा है। इसमें आशीष, हम बहुत बड़ा कुछ करें तो ये दोनों समझ रहे कि नहीं समझ रहे? करना है, बोले हालेलुया।
आमीन। प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इस कलीसिया को दुगने अभिषेक से बढ़ाए, दुगनी आत्मा से बढ़ाए। मन तो है कि मैं और बोलता जाऊं, लेकिन समय की बाधाओं ने हमें रोक कर रखा है। लेकिन हम यही प्रार्थना करेंगे प्रभु की अगर आने में देरी है और अगर प्रभु की इच्छा होगा दोबारा मिले और महिमा करेगा। आमीन।